हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदार्शी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदार्शी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको डीएलएड के और भी सब्जेक्ट्स के मैथ्स के अलावा रीजनिंग, जीके, टीचिंग, एप्टीट्यूड, बाकी आपको सारे डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि डेमो वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं यहाँ पे आपको संख्यात्मक योग्यता, जो कि आपका मैथ्स वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ कि आप कितना जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, रूट के अंदर 248 प्लस फिर उसके अंदर एक और रूट है, उसके अंदर 52 है, फिर प्लस एक और रूट उसके अंदर है और उसके अंदर लिखा हुआ है 144। तो गाइज ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं क्या। आपको एटलीस्ट ध्यान रखिएगा 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के, यानी 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको स्क्वायर्स पता है, ऑब्वियसली आपको स्क्वायर रूट भी पता होंगे, यानी वर्ग पता है तो वर्गमूल पता ही होगा आपको, नो डाउट। उसके साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चन तो इस वाले फॉर्मेट से हो जाएंगे, बट एडिशनल आपको बता रहा हूं कि अगर 30 तक कर ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 30 तक के उसमें ना आपको क्या होगा, जो 3 नंबर के हैं, जैसे आपको बताऊं 789 441, तो अगर इनका कहीं रूट निकालने को बोल दिया जाए आपसे तो 1 सेकंड में आपका यहाँ पे रूट निकल जाएगा, क्योंकि आपने 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स क्या किए हुए हैं, याद किए हुए हैं। और अगर क्यूब की बात की जाए तो 1 से लेके 20 तक के अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं तो क्यूब रूट भी आपको पता लग गया। तो 1 से लेके 20 तक के आपको क्यूब पता होने चाहिए। क्यूब मतलब आपको घन पता होना चाहिए इनका। जब घन पता है तो घनमूल भी आपको पता है, राइट। एंड यहां 1 से लेके 30 तक के आपको क्या पता होने चाहिए, वर्ग। और जब आपको वर्ग पता होगा तो वर्गमूल भी आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इतना आप अगर काम कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सेकंडों का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 5-6 सेकंड ही लगने वाले हैं। देखो मैं बताता हूँ किस तरह से आप सॉल्व करोगे। 144 का अगर आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स पता है, यानी कि वर्ग पता है, तो आपको पता होगा 144 किसका वर्ग है। तो 144 आपका 12 का वर्ग है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा। इस 12 में आपको 52 को जोड़ना है, क्योंकि अब ये सिर्फ इसी रूट के अंदर है। इस वाले पोर्शन को आपने सॉल्व कर दिया तो अब इसी रूट के अंदर 52 और 12 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 2 2 4 5 और 1 6, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 144 का वर्गमूल कितना था, 12। अब आपको क्या करना है, आप यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। अब एक ही रूट के अंदर आपका 248 है और कितना है, 8 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये है 2। और आपने अगर 30 तक के वर्ग याद किए हैं तो आपको पता होगा 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो वो होता है 16। तो खुद देख सकते हैं कि आप, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड का 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है और बहुत इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको थोड़े से बड़े नंबर में मिल सकते हैं, तो मैं ज़्यादा तो आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ। 1 से लेकर 30 तक के आप वर्ग याद कर लीजिए, जिनका वर्गमूल भी आपको पता होगा, और 1 से लेकर 20 तक के आप घन याद कर लीजिए, जिनका घनमूल भी आपको पता होगा। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनरली चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि वो आपसे वर्गमूल के टर्म्स में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो अगर क्यूब रूट के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे भी आप कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपको क्यूब रूट निकालना है किसका, यानी क्यूब रूट का मतलब क्या है, घनमूल निकालना है आपको किसका, 7/875 का। ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है, 1/15, 1/3, 1/7 और 1/5। और ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि 7 का घनमूल कैसे निकालें। सही बात है, इसके तो फैक्टर भी नहीं होंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, और ट्रिकी क्वेश्चन क्या है वो, आप इसको सॉल्व कीजिए। आप अपने आंसर देखिए, ऊपर आपको 1 दिख रहा है, तो सीधी बात है ऊपर तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। देखो सारे ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा है, ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, सारे ऑप्शन में ऊपर आपको 1 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। और यहाँ पे 1 बनेगा कैसे, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्व हो रहा होगा। और सॉल्व कैसे हो रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो नीचे आपको दिख रहा है ना 875, ये 7 से डिवाइड होगा, पक्की बात है 7 से डिवाइड होगा। तो इसको 7 से डिवाइड करोगे फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो
7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 कितना बचा, एक बचा 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचा 35 हो गया, 7 पंजे 35। तो आपको किसको सॉल्व करना है, 1/125 को, 1/125 का आपको घनमूल निकालना है। तो बहुत आसान है, एक का घनमूल, अभी ऐसा हो जाता है देखो, अगर आपको घनमूल निकालना है, प्रॉपर्टी क्या है, तो आप a का घनमूल निकाल दो और नीचे b का घनमूल निकाल दो, ये प्रॉपर्टी है। आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का घनमूल 1 और 125 का घनमूल 5, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 का घनमूल कितना हो गया, 5 हो गया। यानी जब आपको वर्गमूल निकालना होता है तो आपको सेम नंबर जो आपका, जैसे मान लो यहाँ पे 25 है, 25 का जब आप वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, 5 × 5, यानी कि एक 5 बाहर, यानी आपको एक 5 दिख रहा है और एक पेयर में 2 सेम नंबर हैं। 2 सेम नंबर कौन कौन से, 5 और 5। अगर मैं बात करूं 125 के घनमूल की, तो इसका मतलब यह है कि 5 × 5 × 5। आपको जब वर्गमूल निकालना होता है तो एक पेयर में 2 सेम नंबर चाहिए होते हैं, और जब आपको घनमूल निकालना होता है तो एक पेयर में 3 सेम नंबर चाहिए होते हैं, तो उनमें से एक बाहर निकल के आता है। तो ये 5 आपका आंसर हो गया घनमूल का, और ये 5 आपका यहाँ पे आंसर हो गया वर्गमूल का, किसके, 25 के। तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, और आप देख सकते हैं कि 1/5 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। और साथ में एक एडिशनल चीज आपको मैं और बताता हूं, अगर आपको पता करना है कि 875 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ, जैसे 875 है, अगर आपको पता करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसी नंबर की बात नहीं करते हैं हम पूरे ओवरऑल नंबर की बात कर लेते हैं, चाहे 4 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का नंबर हो। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है उसका डबल कर दीजिए, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 10। अब ये जो 10 है इसको बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए, तो 87 है, 87 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। अब खुद देख लीजिए, जो 77 है ये 7 से डिवाइड होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 7 77। अगर आपको यहां भी पता नहीं लग रहा है, मान लो यहां भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करो, फिर से इस वाले नंबर का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 14। अब इसको बचे हुए नंबर से माइनस कर दो, तो 7 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 7 आएगा। इस माइनस साइन को भूल जाओ, माइनस साइन को मत देखो। अब इसको आप देख सकते हैं 7 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 एकम 7, खत्म। माइनस साइन को देखना भूल, मतलब माइनस साइन को मत देखो यहाँ पे भी। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप चेक करोगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। करेक्ट, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा और ये सेकंडों का क्वेश्चन है। आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, -1 की पावर 134 दी है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे पावर सम है, 134 के लास्ट में देख रहे हो 4 है, तो पावर क्या है, सम है। तो सम के केस में -1 की जो पावर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सम है, तो उस केस में आपका +1 आना है ऊपर। अगर ये 133 होता तो ये माइनस का 1 आता, मतलब पावर सम है तो प्लस का आएगा, अगर विषम है तो माइनस का आएगा। खत्म हो गई बात। अब 5 इनवर्स है, 5 इनवर्स का मतलब क्या है, यानी 5 की पावर -1 है, इसका मतलब हो गया 1/5 और इसका मतलब हो गया 1/4। इसको सॉल्व करना है और आंसर सॉल्व कैसे करो, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी है, बहुत छोटी चीजें करनी है और बहुत बेसिक सी चीजें करनी है। तो क्या करोगे, एक ऊपर रहने दो, 4 एकम 4, ऐसे गुणा कर लो, 4 एकम 4, फिर प्लस का साइन है बीच में, फिर 5 एकम 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 5 चक्को 20। अभी 20 चला जाएगा ऊपर और ये कितना आ गया 20, और 4 और 5 कितना हो गया जोड़ करके 9, तो 20/9 ऑप्शन बी में आपका आंसर आप देख सकते हो। तो बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन था, तो इस तरह से सोचना है और ऐसी अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड में तो नहीं, हाँ 1 सेकंड के बहुत अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आप 1-2 सेकंड देख के ही आंसर टिक करोगे तो बिल्कुल 1 सेकंड में ही होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको इन्हीं पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और जो क्वेश्चन लेंथी भी है थोड़ा सा, तो देखो हर चीज का शॉर्टकट तो आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, क्योंकि पेपर में जब प्रेशर होता है आपके ऊपर तो आप ना वो शॉर्टकट जितने भी आपके दिमाग में होते हैं सारे उड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छी करो, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपका हाथ चलेगा, आपका दिमाग भी अगर वहां पे काम नहीं करेगा ना, आपको पता है कि हाथ को कैसे चलना है, तो यही चीज आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे क्योंकि आपको कुछ निकालना तो है नहीं, एक आइडिया लेना है और ऑप्शन आपको दिए कि बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दो, अगर मान लो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से किया जाए तो बोला क्या आपको, अगर लड़का 1 है तो लड़कियां कितनी होंगी 4, बहुत बेसिक तरह से करेंगे। अगर लड़का 1 है
तो लड़कियां कितनी है, लड़कों की 4 गुनी है, तो 4 लड़कियां होंगी और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसका मतलब यह है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो 5 के गुणज होने चाहिए, यानी 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए वो आंसर, ठीक है। तो 40 है, देखो 5 अट्ठा 40, 45 है, 5 नाम 45, 5 से डिवाइड करो, आंसर दशमलव में आएगा, तो यही संख्या नहीं हो सकती कुल विद्यार्थियों की, राइट। अब इसे देखो 50 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 दाम 50, राइट। तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी ये जो 42 है वो विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। तो कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, अगर लेंथी बनता है, अगर मान लो आपको नहीं पता ये चीजें या इस तरह से आप नहीं सोच पा रहे हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दोगे, ज्यादा कुछ नहीं करोगे। आप क्या कर लोगे, मान लो लड़कों की संख्या है x, माना लड़कों की संख्या है x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। अगर लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x, क्योंकि लड़कों की संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस 4x, ये मिला के क्या आना चाहिए, कुल विद्यार्थी, कुल छात्र, शॉर्ट में लिख लेते हैं, कुल छात्र होने चाहिए। तो x और 4x कितने हो गए, 5x हो गए। तो 5x बराबर आप क्या रखो, 5x बराबर रख दो आप कितना, 40। तो 5 अट्ठा 40, यानी x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। आप यहां से जो x निकालोगे, x आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और ना ही दशमलव में आना चाहिए, फ्रैक्शन ही दशमलव होगा, उसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये पूरा x आपको मिलना चाहिए। जिसमें x पूरा नहीं मिलेगा, जैसे यहां पे देखो, यहां पे x आपको पूरा नहीं मिलेगा, आप 5x को 42 के इक्वल रखोगे तो x बराबर 42/5, 42 तो 5 से पूरा डिवाइड ही नहीं होता है, तो यही आपको मिल जाएगा आपका आंसर, क्योंकि x ये नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से आप इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पहला मेथड जो हमने यहाँ पे यूज किया था वो आपने 5-6 सेकंड में ही उसका आंसर निकाल लिया, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगा, बल्कि आप ऑप्शन देख के अंदाजा लगा लोगे कि ये 40 5 का गुणज है, 45 5 का गुणज है, 50 5 का गुणज है और 42 तो 5 का गुणज है ही नहीं, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योग में कौन सी भिन्न जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब समझिए। ये 5 सही 3/4 है, तो इसका मतलब है 5 + 3/4, इसी तरह 4 + 4/5, इसी तरह आपका क्या आ जाएगा 7 + 3/8। तो क्या करो, 5 और 4 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16, राइट। यहां तक तो पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3/4 4/5, देखो 3/4 4/5 और 3/8 को जोड़ना है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लो, या लिखने का भी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो 6/8 हो जाएगा, ये 4/5 और ये 3/8, 6 3 9, 8 8 यहाँ पे, तो 9/8 हो गया और ये आपका 4/5। 8 5 का एलसीएम कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 नाम 45 हो गया, 8 चक्को 32 हो गया, तो कितना हो गया आपका 5 2 7, 4 3 7/40, राइट। अब अगर आप चाहते हो, देखो 16 तो पूर्ण संख्या है, अगर आप चाहते हो 77/40 अगर पूर्ण संख्या हो जाए तो कब होगी, जब आप इसमें 3/40 जोड़ दोगे। और आंसर आपको ऑप्शन से उठाना है, यहां भी मत सोचो, ऑप्शन से उठाओ। 1/40 जोड़ोगे तो कितना होगा, 78/40 नहीं बनेगी पूर्ण संख्या। 1/20 जोड़ोगे तो और कैलकुलेशन बढ़ेगी, इसको भी छोड़ो। 3/40 देख लो, ऑप्शन में आ रहा है। 77 3 कितना हो जाएगा, 80, 77 3 कितना हो जाएगा, 80, 80/40, 40 दूनी 80, तो ये कितना है 16 + 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। 1/10 से भी लंबी कैलकुलेशन बनेगी, यहां सोचो 3/40 जोड़ना है। अब देखो फॉर्मेट कितना सही बनाया आपका, क्योंकि उसको पता था कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूर्ण संख्या है तो आपस में जोड़ दोगे, और यहां जब आप 3/4 देखो, 4 देख रहे हो, यहाँ पे 8 देख रहे हो और यहाँ पे 5 देख रहे हो, तो 4 5 8 का एलसीएम निकालोगे, नहीं लॉसो को निकालोगे, 40 आएगा। और जब आप 3/40 यहाँ पे जोड़ दोगे तो आप देख सकते हो 2 आपको मिल रहा है, तो आपकी पूर्ण संख्या कब बन जाएगी, जब आप 3/40 को इसमें जोड़ दोगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए इसको अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 3 दिन मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 3 72, ध्यान दीजिएगा ये 72 है और 18 घंटे की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको पता है अगर 18 से 72 आपको पहुंचना हो तो 18 चक्को 72, सिंपल सी बात है। यानी क्या हो रहा है आपका, जो 72 है
72 है। अगर 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा, यानी 18 जो है वो 72 का क्या है, 1/4 है। तो 1/4 मतलब कितना हो गया, 25%। खत्म, निकल गया सेकंडों में आंसर इसका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई, 1/4 वगैरह ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो 3 दिन का x%, 3 दिन का x% आपका 18 घंटे है, ऐसे कर लेते हैं। तो 3 दिन मतलब 72 घंटे, 3 गुणा 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो का मतलब गुणा x% मतलब x/100 बराबर 18। तो आपको x निकालना है, x ही तो है वो, कितना परसेंट, या आपको x चाहिए, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 18 गुणा 100 डिवाइड में, इसलिए आपका 100 यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल की दूसरी शिफ्ट करेंगे तो गुणा में चला जाएगा और 72 आ जाएगा डिवाइड में, 18 चौको 72 और 100 डिवाइड बाय 4, 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में। तो आपको जिस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आ रही है, आप उस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचे ना कि इस तरह से अगर आप सॉल्व करें तो ओरल कैलकुलेशन है कि 72 हो गया, 72 मतलब 72 घंटों, 72 मतलब 3 दिन का पूछा ना, 3 दिनोों का, तो यानी 72 घंटों का कितना प्रतिशत 18 घंटे है, तो 18 चौको 72 यानी 1/4, 72 का 1/4 करेंगे तो 18 घंटे आएगा। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/4 का मतलब कितना है, 25%। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप समझ लीजिए। अगर 1/2 होता तो कितना होता, 50%, राइट। अगर 1/3 होता तो मतलब 73.33%, समझ रहे हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, तभी आपका क्या लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो बहुत ही कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी डीएलएड से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको अगर सबसे पहले आए तो उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, राइट। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।